क्या बात है महक? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ आपको कुछ बताने आई हूँ। सुजल भैया की शादी हो रही है। संजना के साथ। What? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो महक? जी हाँ दी, उन दोनों की शादी हो रही है और घर के सब लोग इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं। यही बताने आई थी मैं आपको। मुझे घर पे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सुजल भैया की शादी हो रही है संजना के साथ। पीयूष, संजना तो ये जानती भी नहीं है कि जो आपकी मौत का जिम्मेदार है वो इस इंसान के साथ उम्र भर का रिश्ता बनाने जा रही है। मैं ऐसा कैसे होने दूं पीयूष? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैंने ये शादी होने दी तो आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे इस शादी को कैसे भी रोकना होगा। मुझे संजना की जिंदगी को बर्बाद होने से रोकना होगा, उसे बचाना होगा। अब क्या हुआ वीना? Why are you looking so upset? समझ में नहीं आता, क्या हम सब ये ठीक कर रहे हैं? हमारे इस फैसले से क्या सुजल खुश रहेगा? क्यों ऐसा सोचती हो? आज जो भी हो रहा है सुजल की मर्जी से ही हो रहा है। लेकिन ये फैसला सुजल ने हमारे दबाव में लिया है। मुझे नहीं लगता वो कशिश को भूल पाएगा। वो तो उसे फिर भी भूल जाएगा, मगर अफसोस की बात यह है वीना, तुम कशिश को नहीं भुला पा रही हो। लोग जिंदगी में मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन हम जीना नहीं छोड़ देते। जिंदगी तो फिर भी चलती रहती है। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? सुजल कशिश से बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो कह रहा हूं वीना, इतनी उथल पुथल के बाद सुजल अपनी जिंदगी दोबारा एक नए तरीके से शुरू करना चाह रहा है। फॉर गॉड सेक उसके हौसले को और कमजोर मत बनाओ। अक्षत, एक बार और तुम्हें दी से बात करनी ही होगी। नहीं महक, वो किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन क्या हुआ? अक्षत, दी के लिए ये फैसला करना आसान नहीं है। वो तो अब तक पीयूष जीजू को भुला नहीं पाई। क्योंकि वो भुलाना नहीं चाहती। महक, पीयूष की याद सबके दिलों में है, सभी उसे मिस करते हैं। लेकिन कशिश ने पीयूष की याद को जख्म बनाकर अपने दिल में छुपा के रखा है। ना तो वो जख्म को भरने देती है, ना किसी को मलहम लगाने की इजाजत देती है। अक्षत, कैसे दोस्त हो तुम? दी की मदद करने के बजाय तुम उनके खिलाफ। महक, मैं कशिश के खिलाफ नहीं हूं। वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती, उसे मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज अक्षत, एक बार और, मेरे कहने पर एक बार और दी से बात कर लो। शायद वो सुजल भैया को इतनी बड़ी गलती करने से रोक सके। प्लीज अक्षत। ठीक है, मैं बात करता हूं। थैंक्स।
अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो इसके लिए तुम्हें मना करना होगा। सुजल, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कितनी खुशी की बात है ना, आखिर तुम्हें वो लड़की मिल ही गई जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। देखो ना, संजना मेरे सामने पलकर बड़ी हुई, लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया कि तुम और वो तुम्हें याद है सुजल, मैंने तुमसे कहा था मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन वो लड़की तुम्हारे जिंदगी में आए जो तुम्हारे प्यार को समझ सके, और आखिर वो लड़की तुम्हें मिल ही गई। बस बस कीजिए मामा, आप नहीं जानती। जानती हूं मैं, तुम कशिश से प्यार करते हो, फिर क्यों उस प्यार के खातिर अपनी और संजना की जिंदगी दांव पर लगा रहे हो सुजल? सुजल, बहुत अजीब हो तुम, बहुत अजीब है तुम्हारा प्यार। तुमने हमेशा अपना प्यार गुस्से से जाहिर किया है। तुम्हें सही मायने में जीवन साथी चाहिए या फिर सिर्फ रस्म निभाने के लिए एक बेजान रिश्ता? ये फैसला अब तुम्हें करना है सुजल। संजना नहीं जानती कि वो क्या करने जा रही है। किसी ना किसी को तो उसे रोकना ही होगा। नहीं, मुझे संजना से बात करनी ही होगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ संजना। ठीक है, I'll be waiting for you. वीना, कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ। ओ वीना, तुम तो हमेशा घर गृहस्थी की झंझटों में उलझी रहती हो। आज तुम मेरे साथ क्लब आओ और हम सबको सुजल और संजना की खबर सुनाएंगे। नहीं वसु, तुम जाओ, मुझे मंदिर भी जाना है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो अच्छा होगा। हम अपने दोस्तों को शादी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तुम इनवाइट करो ना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं ऐसा ही करती हूँ। और तुम मेरी तरफ से भगवान को शुक्रिया कह देना, उन्होंने मेरी बेटी को उसका बचपन का प्यार दे दिया है। बाय, सी यू लेटर। भाभी, आओ संजना। भाभी, आपने मुझे यूं अचानक। ये मैं क्या सुन रही हूँ संजना? तुम सुजल के साथ शादी कर रही हो? आपने सही सुना भाभी। तुम्हें अंदाजा भी है संजना कि तुम क्या करने जा रही हो? भाभी, हर लड़की की तरह मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। आप मेरी भाभी हैं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे हमेशा खुश ही देखना चाहोगी।
संजना वो बात अलग है, लेकिन सुजल के साथ शादी। भाभी, सुजल को किसी न किसी के साथ शादी करनी ही थी, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? संजना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम पीयूष की छोटी बहन हो संजना, मेरी ननंद हो तुम। मैं तुम्हें भाभी, अगर आपको वाकई मेरी फिक्र है, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हो, तो प्लीज अपने और सुजल के बीच की कड़वाहट को भूल जाइए। मैं जा रही हूँ भाभी। अमन, चेक प्रॉपर्ली, कोई भी आइटम छूट नहीं जाए, ध्यान से। ओके, ज्वेलरी एंड कपड़े तो मॉम देख रही है, केटरिंग और डेकोरेशन कौन देख रहा है? वरुण और महक। और मेहमानों की लिस्ट? ये रेडी है पूरी डैम। ओह वाह, गुड। मैं इन्हें पर्सनली फोन करना चाहता हूँ। अरे भाभी, आइए ना। देखिए, सारी तैयारियां ठीक ठाक हो रही है ना? कितना कम समय रह गया, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कैसे मैनेज होगा ये सब। भाभी, क्या सोच रही हैं आप? वो सुजल कहाँ है? आंटी, वो तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए ना। आप भाई साहब, आप मुझे कुछ कह रहे थे ना? भाभी, मैं शादी की तैयारी के बारे में बात कर रहा था, कितना कम समय रह गया है। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आप हमेशा संजना को अपनी बेटी मानती थी, और देखिए सचमुच आज वो आपकी बेटी बनने जा रही है, नहीं? मैं संजना को कैसे समझाऊंगी कि वो जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। क्या बात है कशिश, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम बताओ अक्षत, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कशिश, मैं जानता हूं कि तुम भी परेशान हो और तुम मुझसे अपनी परेशानी छुपा रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी परेशानी की वजह है सुजल। सुजल? हाँ कशिश, हमें उसे रोकना चाहिए, वो गलत कर रहा है। गलत? शादी करना कोई गलत काम नहीं होता अक्षत। कशिश, why don't you understand? अक्षत, ये फैसला सुजल का है। इतनी बेरुखी? क्या हो गया तुम्हें कशिश? तुम जानती हो सुजल ये सब क्यों कर रहा है? सारी दुनिया उस पे। इनफ अक्षत, इसके आगे मैं सुजल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन कशिश। अक्षत, सुजल की तरफदारी करना बंद करो प्लीज अक्षत। सुजल कोई बच्चा नहीं है, वो अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कर रहा है। वरुण, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मुझे तो कुछ यकीन ही नहीं आ रहा यार। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात की उम्मीद जरूर है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं इतना तो जानता हूं कि सुजल भैया कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। हाँ मन, इस बात का भरोसा तो मुझे भी है कि सुजल भैया कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। And I'm also sure कि वो हमारी दी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ, और दी की खुशी में ही हमारी खुशी है। You're right. कशिश,
मैं आज तक तुम्हारे हर दुख का कारण रहा हूं कशिश। मैं जानता हूं। लेकिन आज मैं तुमसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूं। मैं शादी कर रहा हूं। लेकिन इस शादी में तुम मत आना। शादी तो खुशी का मौका होता है सुजल। क्या तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करोगे? यह शादी मेरे लिए खुशी का मौका नहीं है, और अब मैं तुम्हें अपने दुखों में भी शामिल नहीं करना चाहता हूं। याद है सुजल, तुमने मुझसे एक बात कही थी कि प्यार इंसान को बहुत कमजोर बना देता है। आज लगता है कि तुम बिल्कुल सही थे, क्योंकि आज जिस सुजल को मैं देख रही हूं वो एक हारा हुआ इंसान है। सुजल, उस दिन भी हालात कुछ ऐसे ही थे और तुमने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए थे। आज मैं तुमसे पूछती हूँ सुजल, संजना से शादी करके क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? सुजल, शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी में पहली बार मैंने खुद के लिए फैसला नहीं किया। मैं अपने परिवार के लिए सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम सुजल। अपना परिवार, अपने फर्ज, अपने अहम के खातिर तुम किसी की भी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हो। पहले मैं फिर आरती और अब संजना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।